वृषभ राशि वालों, आज हम जिस कालखंड, जिस समय चक्र का विश्लेषण करेंगे वो है 2 दिसंबर 2025 से लेकर 15 दिसंबर 2025। शायद पिछले कुछ हफ्तों से आप एक अजीब से दबाव को महसूस कर रहे हैं। काम हो रहे हैं लेकिन अटक अटक कर। मन में एक बेचैनी है, एक अनजाना डर है और आप सोच रहे हैं कि ये बादल कब छटेंगे। तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इन 15 दिनों के अंदर आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अपनी स्थिति पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। वो संघर्ष के घर से निकलकर भाग्य के घर में प्रवेश करेंगे। हम जानेंगे कि 3 तारीख से 7 तारीख के बीच वो कौन सा डिसीजन पेंडिंग टाइम है जब आपको थम जाना है। हम जानेंगे कि वो कौन से 3 सुनहरे दिन हैं जब आपकी नौकरी में चमत्कार हो सकता है। और हम बात करेंगे उस एक खास दिन की जब शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट बुक करना है। मैं हूं आपका एस्ट्रो गाइड और हम पूरी गहराई से बिना किसी जल्दबाजी के आपके सितारों को डिकोड करेंगे। तो इत्मीनान से बैठिए क्योंकि यह वीडियो आपके अगले 15 दिनों का पूरा रोड मैप है। चलिए शुरू करते हैं। अब तक यानी 2 दिसंबर की शुरुआत में गुरु आपके तीसरे घर में कर्क राशि में वक्री चल रहे थे। तीसरा घर मेहनत का है, भागदौड़ का है। लेकिन 5 दिसंबर को एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होगी। गुरु अपनी उल्टी चाल चलते हुए पीछे की तरफ आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी मिथुन राशि में। अब आप पूछेंगे इसका मतलब क्या है? देखिए, दूसरा घर ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपका धन है, यह आपकी वाणी है, यह आपका कुटुंब है और यह आपका खान पान भी है। गुरु का यहां आना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जब विस्तार का ग्रह धन के भाव में आता है तो वो धन को बढ़ाना चाहता है। 5 दिसंबर के बाद आपको महसूस होगा कि पैसे जो कहीं फंस गए थे या वो सेविंग्स जो हो नहीं पा रही थीं, उस दिशा में अब रास्ते खुल रहे हैं। आपकी बातों में एक वजन आएगा। लोग आपसे सलाह लेना चाहेंगे। दूसरी बड़ी खबर, मंगल ऊर्जा है, आग है। 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक मंगल आपके 7वें भाव में रहेंगे, वृश्चिक राशि में। 7वां घर शादी और पार्टनरशिप का है। यहां मंगल का होना रिश्तों में थोड़ी गर्मा गर्मी रखता है, लेकिन असली खेल शुरू होगा 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को मंगल अपना घर बदलेंगे और आपके 8वें भाव में धनु राशि में चले जाएंगे। 8वां घर क्या है? इसे रंध्रा भाव कहते हैं। यह गड्ढा है, यह अचानक होने वाली घटनाओं का घर है, यह ससुराल का घर है, यह सर्जरी और चोट चपेट का घर है। मंगल का यहां जाना एक रेड अलर्ट है। 7 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच आपको अपनी सेहत और अपनी गाड़ी को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। यह मैं आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए बता रहा हूं। तीसरी स्थिति, सूर्य और शुक्र। आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं और वो इस पूरे समय आपके 7वें भाव में बैठे हैं। 7 में राजा सूर्य भी हैं। जब लग्नेश 7वें घर में हो तो इंसान का पूरा फोकस दूसरों पर होता है। मेरे पार्टनर ने क्या कहा, समाज मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बिजनेस पार्टनर खुश है या नहीं, आपकी खुशी की चाबी दूसरों की जेब में रहेगी। तो यह है वो स्टेज जिस पर अगले 14 दिन का ड्रामा प्ले होगा। अब चलिए कैलेंडर के पन्नों को पलटते हैं और दिन ब दिन समझते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। हफ्ते की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है। 2 दिसंबर मंगलवार और 3 दिसंबर बुधवार। इन 2 दिनों में चंद्रमा आपके 12वें भाव में मेष राशि में रहेंगे। 12वां घर खर्चों का है और आइसोलेशन यानी एकांत का है। इन 2 दिनों में हो सकता है आपका मन काम में न लगे, आप थोड़ा खोया खोया महसूस करें। नींद आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है या सपने बहुत ज्यादा आ सकते हैं। खर्चों की लिस्ट थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यहां एक पॉजिटिव चीज भी है। डेटा बताता है कि 2 दिसंबर और 3 तारीख का दिन शेयर मार्केट लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, लर्निंग न कि ट्रेडिंग। 12वां घर नुकसान का भी होता है, इसलिए बिना सोचे समझे पैसा मत लगाइएगा। लेकिन अगर आप शेयर बाजार सीखना चाहते हैं, चार्ट्स को समझना चाहते हैं, तो एकांत में बैठकर रिसर्च करने के लिए यह समय सर्वोत्तम है। यहां एक सावधानी भी है। 3 दिसंबर बुधवार की शाम को करीब 7:30 एक कपट योग बन रहा है। नाम से ही स्पष्ट है, कपट। इस समय चंद्रमा और बुध आमने सामने होंगे। बुध बुद्धि है और चंद्रमा मन है। जब ये दोनों विपरीत होते हैं तो इंसान के साथ धोखा होने की संभावना बढ़ जाती है। हो सकता है शाम को आपके पास कोई फोन आए जो कहे आपकी लॉटरी लगी है, या कोई सेल्समैन आपको ऐसा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करे जिसकी आपको जरूरत नहीं है,
या फिर कोई अपना ही व्यक्ति आपसे झूठ बोले। सलाह यह है कि 3 दिसंबर की शाम को कोई भी बड़ा कमिटमेंट न करें, किसी पेपर पर साइन न करें, और अगर कोई ऑफर बहुत लुभावना लग रहा है तो समझ लीजिए उसमें कुछ गड़बड़ है। अब हम उस हिस्से में आ रहे हैं जहां एनर्जी एकदम से बदलेगी। 4, 5 और 6 दिसंबर। 4 दिसंबर गुरुवार को पूर्णिमा है। यह दिन आपके लिए बहुत खास है। चंद्रमा 12वें घर से निकलकर आपके लग्न यानी आपकी अपनी राशि वृषभ में आ जाएंगे। जैसे ही चंद्रमा आपके ऊपर आएंगे आपकी सुस्ती गायब हो जाएगी। आप इमोशनल फील करेंगे, कनेक्टेड फील करेंगे, आपका चेहरा खिलेगा। और इसी दिन दोपहर 3:20 पर एक बहुत ही खूबसूरत योग बन रहा है, चंद्र शुक्र आकर्षण योग। शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं। अगर आप लव लाइफ में हैं या आप शादीशुदा हैं तो नोट कर लीजिए, 4 दिसंबर इस पखवाड़े की सबसे बेहतरीन तारीख है। रोमांस हवा में होगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और इजहार करना चाहते हैं तो इससे अच्छा मुहूर्त नहीं मिलेगा। आप में एक गजब का आकर्षण होगा जो लोगों को आपकी तरफ खींचेगा। लेकिन ठहरिए, यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। ज्योतिष में हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। डेटा साफ साफ कहता है कि 4, 5 और 6 दिसंबर को आपको हेल्थ, डेट और एनिमी को लेकर बहुत सावधान रहना है। आप सोचेंगे, अभी तो आपने कहा दिन अच्छा है, अब सावधानी क्यों? समझिए क्यों। इस समय आपके 7वें घर में सूर्य और मंगल बैठे हैं और 4, 5, 6 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न में है। मंगल आग है, सूर्य तेज है। इन दोनों पापी ग्रहों की सीधी 7वीं दृष्टि आपके शरीर पर और आपके मन पर पढ़ रही है। इसका मतलब है हाई ब्लड प्रेशर, सर दर्द, आंखों में जलन या बुखार। इसका मतलब है गुस्सा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो होगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कब एरोनेंस में बदल जाए आपको पता नहीं चलेगा। छोटी सी बात पर आप किसी से भिड़ सकते हैं, और चूंकि यहां शत्रु का भी इंडिकेशन है तो हो सकता है आपका कोई पुराना दुश्मन या ऑफिस में कोई कलीग आपको उकसाने की कोशिश करे। सलाह यह है कि 4, 5 और 6 तारीख को शांत रहें, कूल डाउन, पानी ज्यादा पिएं। अगर कोई उकसाए तो मुस्कुराकर निकल जाएं। और हां, इन 3 दिनों में किसी से पैसा उधार न लें, वरना वो कर्ज सर का दर्द बन जाएगा। इसी बीच 5 दिसंबर को गुरु अपना राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। इसका असर तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन यह आपके लिए एक सेफ्टी नेट तैयार कर रहा है। 6 दिसंबर शनिवार को बुध भी राशि बदलकर 7वें घर में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। अब आपके 7वें घर में सूर्य, बुध और मंगल तीनों हैं। पार्टनरशिप के घर में इतनी भीड़, इसका मतलब है कि आपके जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन बहस भी हो सकती है। अब आते हैं 7 दिसंबर रविवार पर। यह तारीख आपके कैलेंडर में लाल निशान से भी होनी चाहिए और हरे निशान से भी। लाल क्यों? क्योंकि इस दिन मंगल 7वें घर को छोड़कर 8वें घर में प्रवेश करेंगे। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, 8वां मंगल अच्छा नहीं माना जाता। 7 दिसंबर के बाद आपको गाड़ी चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी है, रफ्तार कम रखनी है। 8वां घर गुदा रोगों या पेट की गर्मी का भी है, इसलिए 7 तारीख के बाद तीखा और मसालेदार खाना कम कर दें। 8वां घर ससुराल का भी है। ससुराल पक्ष से कोई ऐसी खबर आ सकती है जो आपको परेशान करे, या वहां किसी से कहासुनी हो सकती है। लेकिन हरा निशान क्यों? क्योंकि इसी दिन 7 दिसंबर की रात को 10:30 पर एक चमत्कारिक योग बन रहा है, गजकेसरी योग। चंद्रमा मिथुन राशि में जाकर गुरु के साथ मिल जाएंगे। गुरु और चंद्रमा की यह युति आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में हो रही है। भले ही मंगल 8वें में दिक्कत दे रहे हों, लेकिन दूसरे घर का गजकेसरी योग यह सुनिश्चित करेगा कि आपके पास धन की कमी न हो। 7, 8 और 9 दिसंबर का समय फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बैंक लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या किसी क्लाइंट से पेमेंट मांगना चाहते हैं तो यह समय उपयुक्त है। परिवार में किसी शुभ कार्य या उत्सव की चर्चा हो सकती है। अच्छा भोजन मिलेगा और घर का माहौल, अगर हम मंगल के प्रभाव को छोड़ दें, तो काफी खुशनुमा रहेगा। हर सफर में एक उबड़ खाबड़ रास्ता आता है। वृषभ राशि वालों के लिए वो रास्ता है 10 और 11 दिसंबर। इन 2 दिनों में चंद्रमा आपके चौथे भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। दिक्कत यह है कि वहां केतु महाराज पहले से कुंडली मारकर बैठे हैं।
जब चंद्रमा, जो आपका मन है, केतु, जो धुआं और वैराग्य है, के साथ मिलता है, तो इसे ज्योतिष में ग्रहण दोष जैसा माना जाता है। डेटा में साफ लिखा है, कॉशन रिगार्डिंग स्ट्रेस। इन 48 घंटों में क्या हो सकता है? आपको अपने ही घर में, अपनी ही दीवारों के बीच घुटन महसूस हो सकती है। हो सकता है घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान अचानक खराब हो जाए। हो सकता है आपकी माताजी की तबीयत थोड़ी नासाज हो या उनसे आपकी अनबन हो जाए। सीने में जकड़न, घबराहट या एंग्जाइटी का अनुभव हो सकता है। बिना किसी ठोस कारण के आप उदास महसूस कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि 10 और 11 दिसंबर को कृपया करके कोई भी प्रॉपर्टी डील फाइनल न करें, घर में रिनोवेशन का काम शुरू न करवाएं, और अगर मन उदास हो तो अपने आप को कमरे में बंद न करें। प्रकृति के पास जाएं, किसी पार्क में बैठें। केतु का इलाज है अध्यात्म, मेडिटेशन करें। यह सिर्फ 2 दिन की बात है। जैसे ही चंद्रमा आगे बढ़ेंगे, यह बादल छंट जाएंगे। कहते हैं, रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। 10 से 11 की मानसिक अशांति के बाद 12 दिसंबर से आपके जीवन का सबसे बेहतरीन समय शुरू हो रहा है। 12, 13 और 14 दिसंबर, इन 3 दिनों में चंद्रमा आपके 5वें भाव में कन्या राशि में रहेंगे। 5वां घर क्या है? यह आपकी बुद्धि है, आपकी संतान है, आपकी क्रिएटिविटी है, और यह पुण्य का भाव है। और सोने पर सुहागा यह है कि 12 दिसंबर की सुबह 9 बजे एक बार फिर गजकेसरी योग का प्रभाव बनेगा। बिजनेसमैन के लिए डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि ये बेस्ट डेट्स फॉर बिजनेस हैं। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, कोई नई डील है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च है, तो 12, 13, 14 तारीख को लॉक कर दीजिए। आपकी निर्णय लेने की क्षमता कमाल की होगी। विद्यार्थियों के लिए यह बेस्ट डेट है। अगर आपका कोई एग्जाम है तो आप उसमें एक्सीलेंट परफॉर्म करेंगे। अगर आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे थे तो इन 3 दिनों में आप घंटों पढ़ाई कर पाएंगे। आपका दिमाग स्पंज की तरह ज्ञान सोख लेगा। और अगर आप माता पिता हैं तो इन दिनों में आपको अपने बच्चों से कोई बहुत अच्छी खबर मिलेगी। उनकी कोई उपलब्धि आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। 15 दिसंबर सोमवार, इस पखवाड़े का आखिरी दिन, चंद्रमा 6वें भाव में जाएंगे। डेटा के अनुसार यह बेस्ट डेट फॉर जॉब है। 66वां घर सेवा, नौकरी और शत्रुओं का होता है। अगर आप जॉब करते हैं तो 15 तारीख को ऑफिस में आप छाए रहेंगे। आपके बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। आपके जो विरोधी हैं वो अपने आप शांत हो जाएंगे। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं और इंटरव्यू देना है तो 15 तारीख का दिन चुनें। सफलता की संभावना बहुत प्रबल है। अब मैं वीडियो के उस हिस्से पर आ रहा हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हमारी गृहिणियां। अक्सर राशिफल में बॉस और बिजनेस की बातें होती हैं, लेकिन घर के बॉस यानी आप लोगों की बात कम होती है। वृषभ राशि की हाउसवाइफ्स, ध्यान दीजिए, ये 14 दिन आपके लिए खट्टे मीठे रहने वाले हैं। मीठा क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि 5 दिसंबर को जब गुरु आपके दूसरे भाव में आएंगे तो घर में आपकी आवाज बुलंद होगी। दूसरा घर वाणी का है। पिछले कुछ समय से अगर आपको लग रहा था कि पतिदेव या घर के बाकी सदस्य आपकी बात नहीं सुन रहे या आपकी सलाह को इग्नोर कर रहे हैं, तो 5 तारीख के बाद यह बदलेगा। आपकी फाइनेंशियल विजडम की तारीफ होगी। सेविंग्स बढ़ाना चाहती हैं तो गुरु का यह गोचर आपकी बहुत मदद करेगा। पैसा जुड़ना शुरू होगा। लेकिन खट्टा क्या है? सावधानी यह है कि 7 दिसंबर को मंगल आपके 8वें भाव में जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया, 8वां घर ससुराल का है और मंगल झगड़े का। हो सकता है आपकी सास, ननद या देवरानी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर तनाव हो जाए। 7 तारीख के बाद कोशिश कीजिएगा कि आप पुरानी गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। शांत रहना ही आपकी जीत होगी। दूसरी ओर सबसे जरूरी बात, 8वां घर और मंगल का कनेक्शन किचन एक्सीडेंट्स का भी होता है। आप दिन भर किचन में काम करती हैं, आग और चाकू के साथ। 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, दिसंबर के बीच जब भी आप रोटियां सेंक रही हों, कुकर चढ़ा रही हों या सब्जी काट रही हों, तो अपना ध्यान इधर उधर न भटकने दें। जल्दबाजी में हाथ जलने या कटने का डर है। एक छोटा सा टोटका बता देता हूं। 7 तारीख के बाद जब भी रोटी बनाना शुरू करें तो तवे पर पहले थोड़े से दूध के छींटे मार दें। इससे मंगल का दुष्प्रभाव कम होता है और घर में शांति बनी रहती है। और हां, 12, 13, 14 दिसंबर आपके लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप कोई कुकिंग क्लास लेना चाहती हैं, सिलाई बुनाई करती हैं या घर से कोई छोटा बिजनेस करती है, तो इन 3 दिनों में आपको बहुत अच्छे ऑर्डर्स या परिणाम मिलेंगे।
दोस्तों, समस्या बताई है तो समाधान भी बताऊंगा। हमारे वैदिक ज्योतिष में हर ग्रह का एक तोड़ है। इन 14 दिनों को सुखमय बनाने के लिए आपको बहुत बड़े अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। बस ये सरल और सात्विक उपाय करें। सबसे जरूरी है मंगल की शांति। चूंकि मंगल 7 तारीख से 8वें यानी खराब घर में जा रहे हैं और 4 से 6 तारीख को सेहत पर असर डाल सकते हैं, इसलिए इन 14 दिनों में नियम बना लें कि हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है। मंगलवार यानी 2 दिसंबर और 9 दिसंबर को हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें सिंदूर का चोला या चमेली का तेल अर्पित करें। यह एक्सीडेंट्स और सर्जरी जैसे योगों को काटता है। गुड़ का दान करना भी बहुत शुभ रहेगा। दूसरा उपाय तनाव मुक्ति के लिए 10 और 11 तारीख को जब चंद्रमा केतु साथ हों और मन घबराए तो भगवान गणेश की शरण लें। ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर संभव हो तो गली के कुत्तों को रोटी खिलाएं। केतु शांत होते हैं और मानसिक तनाव दूर होता है। और तीसरा उपाय धन वृद्धि के लिए 5 तारीख से गुरु धन भाव में आ रहे हैं, उनका स्वागत कीजिए। रोज सुबह स्नान के बाद अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। यह तिलक आपकी आज्ञा चक्र को जागृत करेगा और आपकी वाणी में प्रभाव लाएगा। अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। तो दोस्तों, यह था वृषभ राशि का 2 से 15 दिसंबर 2025 का पूरा लेखा जोखा। अगर मैं इसे समराइज करूं तो बात साफ है। शुरुआत में सीखना है, मध्य में प्यार तो मिलेगा लेकिन सेहत संभालनी है। 7 तारीख को पैसे आएंगे लेकिन ससुराल और ड्राइविंग में सावधानी रखनी है। 10 से 11 को स्ट्रेस नहीं लेना है और 12 तारीख के बाद तो जीत आपकी ही है। ग्रह नक्षत्र अपना काम करते हैं, वो मौसम बताते हैं, लेकिन उस मौसम में छाता लेकर निकलना है या रेनकोट पहनना है, यह आपकी समझदारी और आपके कर्म पर निर्भर करता है। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको अपने आने वाले दिनों को प्लान करने में मदद मिलेगी। 12 दिसंबर के बाद का समय आपके करियर के लिए गेम चेंजर है, उसका पूरा फायदा उठाइएगा और शुरुआती हफ्ते में अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। बाकी महादेव सब अच्छा करेंगे। अगर आपको यह जानकारी गहराई वाली लगी, अगर आपको लगा कि यह राशिफल बाकियों से अलग था, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बताता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय श्री राम या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि 16 दिसंबर का राशिफल इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। आप सभी का कल्याण हो। नमस्कार।